विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिशत का भाग 8वां, जो अटरम सटरम होगा, यानी प्रतिशत के जितना भी मसाला बचा हुआ है वो इसके अंदर आपको करवाए जाएंगे। इससे पहले टाइप वाइज आपको हर प्रकार के टाइप करवाए गए थे, चुनाव से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, आय व्यय से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, मिश्रण से संबंधित। लेकिन अब इसके अलावा जो टाइप रह गया, जिनका कोई टाइप नहीं है लेकिन एग्जाम में वो पर्सन आपको देखने को मिलते हैं, वो पर्सन जो होंगे वो अपने अटर्म सटर्म के अंदर होंगे। बस केवल आपको ध्यान रखना है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के ऊपर। आप सब्सक्राइब करते रहें, आपके दोस्तों को बोलते रहें, क्योंकि अगर आप साथ हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ होगा और आपके लिए अच्छे अच्छे पर्सन मैं लेकर आने वाला हूँ। अब अगला जो वीडियो होगा अपना, वो नई प्रश्नावली के साथ होगा। ये प्रतिशत का अंतिम वीडियो है। जैसे ही एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट मैथ, इसके बाद एडवांस मैथ आपको करवाई जाएगी, उसके बाद वापस रिवीजन में प्रतिशत प्रश्नावली का नंबर आएगा। जब तक आप ये वीडियो देखते रहें और कंप्लीट मैथ को करते रहें, सो देखेंगे पर्सन नंबर जो पहला है वो इस तरीके से है कि 1% का आधा क्या होगा। जिसने भी कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे तो कम से कम 3 या 4 बार ये कंपटीशन एग्जाम में पर्सन आया हुआ है कि 1% का आधा क्या होगा। बिल्कुल सिंपल पर्सन है। तो यहां से करना क्या है कि 1% का आधा, किसी का भी अगर आपको आधा पूछता है तो आधे का मतलब होता है कि उसमें 2 का भाग देना पड़ता है। जैसे 10 का आधा, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 10 का आधा 5। ऐसे ही 1% का आधा क्या होगा, तो यहां से इसको हल करेंगे तो 1% में भाग देंगे 2 का। 1% में जब 2 का भाग दोगे तो 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 0.5%। अब 0.5% को अगर आप हल करते हो तो जब भी परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा और ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो लगेगा। यानी इसको जब हल करते हैं तो ये आता है 5/1000। 2 जीरो परसेंट की है और 1 जीरो इस पॉइंट की है। 5 में जब 1000 का भाग लगाएंगे तो ये होगा 0.005। तो 1% का जो आधा है वो है 0.005। हर पर्सन जो होगा अलग टाइप का होगा। बस आप ये वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो के जितने भी पर्सन होंगे आपके लिए खास होंगे। देखेंगे पर्सन नंबर 2। इस पर्सन नंबर 2 कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ऐसे पर्सन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल छोटे लेवल के पर्सन हैं। एमटीएस ट्रेड की जो वैकेंसी होती है वहां ये पर्सन आते हैं। यहां से देखेंगे कि किसी संख्या का 6 सही 2/3%। एक तो तरीका है कि आप x मान के की संख्या को x मानो, उसका 6 सही 2/3% निकालो, उसमें से घटाओ और उसको 5670 के बराबर रखो। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इतना रहता नहीं है। तो यहां से देखेंगे कि 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, ये आपको भाग 1 में समझाया गया है। 6 सही 2/3% का मतलब होगा 1/15। ये 6 सही 2/3% का मतलब 1/15 और इस 1/15 का मतलब क्या है कि ये जो 15 है ये आपकी वास्तविक संख्या होगी। ये जो होगी ये वास्तविक संख्या होगी और इस संख्या का जो 6 सही 2/3% है वो 1 होगा। यानी 15 का 6 सही 2/3% 1 है। यहां से पर्सन क्या बोल रहे हैं कि इसी संख्या में से घटा दो, यानी कि संख्या 15 है, इसमें से 6 सही 2/3% घटाओगे तो 15 में से 6 सही 2/3% यानी कि 1। तो 15 में से जब 1 घटाया जाता है तो अपने को प्राप्त होते हैं 14। यानी कि इसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया तो अपने को 14 प्राप्त हुआ है। लेकिन 14 प्राप्त थोड़ी हुआ है। यहां से देखोगे कि अपने को बोल रहा है कि 5670 प्राप्त होता है। यानी कि ये 14 जो है वो 5670 के बराबर ही करेगा। 14 नहीं है, 5670 है। कितना गुणा है तो 14 को उठाएंगे और इसके बटे में रखेंगे। तो ये कितना गुणा है, 14 चौक 56 और ये भाग टूटने की 0 और 14 पंजे 70, यानी 405 गुणा। तो सब कुछ 405 गुणा हो गया। यानी कि ये संख्या जो 15 है वास्तविक, ये 15 नहीं होगी, 405 गुणा होगी। तो 15 का जब 405 से गुणा करेंगे तो ये होगा 15 5 75 और 15 चौक 60। यानी कि वास्तविक जो संख्या है वो आपकी 6075 है।
इसके बाद प्रतिशत प्रश्नावली जैसे अपनी कंप्लीट होती है, अब ये टर्म से टर्म के और प्रश्न करवाए जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक टेलीग्राम जो उस पे ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके और आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां से देखेंगे कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, दोनों में बदलाव है और दोनों में बदलाव होने के कारण ये अपने से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से आपको करना क्या है कि जो लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दी गई। तो यहां से देखोगे 37.5% का मतलब क्या है, तो 37.5% का जो मतलब होगा वो होगा 3/8। 3/8 वर्दी हो गई, यानी कि 8 अगर पहले लंबाई थी तो अब 3 की वर्दी हो गई, यानी लंबाई पहले 8 थी तो अब वो हो गई 11। ये है पहले की बात और ये है अब की बात। इसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 20% घटा दी गई, यानी कि ये चौड़ाई है इसमें बदलाव हुआ 20% कम। 20% का मतलब देखोगे 1/5। अब चौड़ाई 1/5 यानी कि 5 के ऊपर 1 कम हो गया, यानी चौड़ाई पहले 5 थी तो अब वो 4 रह गई, 1 की कमी हो गई। पहले चौड़ाई 5 थी तो अब वो है 4। इसके बाद ये लंबाई है ये चौड़ाई है। अगर क्षेत्रफल की बात करें आयत की तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 गुणा 5 यानी 40। पहले का जो क्षेत्रफल है वो 40 है और अब का जो क्षेत्रफल होगा वो 11 4 44। तो पहले के क्षेत्रफल और अब के क्षेत्रफल में जो प्रभाव है वो वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हो गई। और ये 4 की जो वृद्धि हुई है वो किसके ऊपर हुई है, ये 40 के ऊपर हुई है। तो 4 की वृद्धि 40 के ऊपर और गुणा 100, यहां से जो बदलाव है ये हुआ है 10% और 10% क्या हुई है, वृद्धि। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा कि 10% की वृद्धि हुई। और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, यानी कि एक प्रश्नावली जब होगी उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी टेलीग्राम पे, या फिर कंप्लीट कोर्स होने के बाद मैं प्रैक्टिस आपके लिए लेके आऊंगा। अभी आप एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसका जो नाम है ग्रुप का वो ये है मैथ्स बाय विकास कुमार दीक्षित फुली कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। यानी कि यहाँ पे आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ से आपका ऑनलाइन टेस्ट यानी क्विज तैयार की जाएगी, प्रतियोगिता ली जाएगी। आप आज जल्द ही इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती परसेंट क्या होगी। ये किसी टाइप में आते नहीं है, इसलिए आपको अटरम सटरम करवाए जा रहे हैं, यानी जिनका कोई टाइप नहीं है वो पर्सन आज यहाँ अटरम सटरम के अंदर आपको मिलेंगे। तो एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी उसको 5/3 से गुणा करना चाहिए था लेकिन उसने कर दिया 3/5 से गुणा। तो उसके उत्तर में गलती परसेंट कितनी है, यानी कितने परसेंट की उसने गलती कर दी। तो यहां से देखेंगे कि किसी संख्या को, अपने को संख्या मालूम नहीं है कि वो संख्या कितनी है, तो x आपको मानना नहीं है। यहां से वो संख्या जो मानोगे वो किस तरीके से आप संख्या मानोगे कि 5/3 से गुणा करना है। एक तो आपको 5/3 से गुणा करना है और उसने कर दिया 3/5 से गुणा। तो यहाँ पे जो संख्या मानोगे वो इस तरीके से मानो कि वो संख्या 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, आपको समस्या ही नहीं आएगी। तो 3 से और 5 से कटने वाली संख्या, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15, तो वो संख्या मैं मान लेता हूं कि वो 15 है। तो यहां से वो संख्या हो गई 15 और यहाँ ये संख्या हो गई 15। 15 को 5/3 से गुणा करना है। अगर वो 5/3 से गुणा करता तो उसका उत्तर रहता सही, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से गुणा, तो उसका उत्तर है गलत। तो यहां से जब 5/3 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 25, जो कि सही है, लेकिन उसने उत्तर कितना निकाला, यहां से उसने उत्तर निकाला 9। तो कितने की गलती हुई, 25 तो सही है और 9 उसने निकाला है जो गलत है।
तो यहां से जो गलती हुई है वो हुई है 16 की। गलती कितने की हुई है? 16 की। और ये 16 की गलती किसके ऊपर हुई है? जो सही है उसके ऊपर। तो यहां से जो गलती हुई है वो 25 के ऊपर हुई है। तो 16/25 और गुणा 100, इसको जब हल करते हैं तो उसकी गलती आती है 64% की। तो अपने से पूछ रहा है कि गलती परसेंट कितनी है, तो वो है 64%। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थी जो इसको कर सकता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में डालना कि कौन बिना समझाने से पहले इस प्रश्न को कर दिया और वो कितना उसका आंसर आया है। और ये जो प्रश्न है आपको एग्जाम में बहुत बड़े बड़े एग्जामों में देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखेंगे कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार वह पहले से 25% ज्यादा जगह खाली छोड़ता है? तो यहां से देखेंगे कि उस आदमी की क्षमता कितनी है। क्षमता जो होती है वो इकाई समय में किया गया काम वो क्षमता होती है। तो यहां से आप देखो कि आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। तो 1 मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप होती है। 10 मिनट में 20 लाइन तो 1 मिनट में 2 लाइन, यहां से उसकी क्षमता है। अब 2 लाइनों में कितना परसेंट वो टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली, ये 8% जगह खाली है। तो वो जो टाइप करेगा वो 92% टाइप करेगा, 92% टाइप करेगा। यहां से उसकी जो क्षमता है, क्षमता जो होगी वो ये होगी 1 मिनट में 2 लाइन और 92% वो भरी जाती है, यानी कि 2 गुणा 92%, ये उसकी क्षमता है। अब उसको कितने पेज टाइप करने हैं, कितनी जगह वो खाली छोड़ेगा या कितनी जगह टाइप करेगा? तो यहां से देखें कि कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज, यानी लाइन हो जाएंगी 40 गुणा 23। एक पेज में 40 लाइन तो 23 पेज में 23 गुणा 40। अगर इस बार वह पहले से 25% जगह खाली ज्यादा छोड़ता है, यानी कि पहले वो 8% छोड़ता था, यहां से लिखूंगा कि अब खाली जगह, अब जो खाली जगह होगी वो पहले से 25% ज्यादा होगी। तो पहले खाली जगह कितनी थी? 8%, ये 8, इसका 25% निकालेंगे तो 8 गुणा 25/100, यानी कि 2% और। तो जो जगह खाली रहेगी 8% पहले और 2% अब, यानी टोटल 10% जगह खाली रहेगी। अगर टोटल 10% जगह खाली रहती है तो उसको टाइप करना पड़ेगा 90% पे। तो कितना समय लगेगा? समय, कितने पेज है टोटल? 23 पेज। एक पेज में लाइन है 40 और हर पेज को 90% टाइप करना है, क्योंकि खाली जगह रहेगी 10%। 90% हर पेज को टाइप करेंगे। बटे में क्षमता, तो जो क्षमता है वो है 2 गुणा 92%। इसको हल करोगे आप, परसेंट से परसेंट काट दो, 23 चौक 92, 4 से ये आपका 10 बार और 2 से ये 45, 45 गुणा 10 यानी 450 मिनट। तो टोटल टाइप करने में उसको मिनट लगेंगी 450 मिनट। तो इस प्रश्न को आप देखना, अगर नहीं समझ में आता है जिस विद्यार्थी के, वो एक बार कमेंट में लिख दे कि सर समझ में नहीं आया, तो उसको मैं यहाँ कमेंट में इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा और वो देख लेगा, या फिर वीडियो को एक बार वापस देख लेना तो समझ में आ जाएगा। एक बार वापस इस प्रश्न को देखें तो 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट की जो क्षमता होगी, 1 मिनट की क्षमता होगी 2 लाइन। 8% जगह खाली है
तो उसको टाइप करना पड़ेगा 92%। क्षमता अगर देखें तो 92% एक लाइन में टाइप करेगा तो 2 लाइन टाइप करता है 1 मिनट की, तो क्षमता हो गई 2 गुणा 92%। अब खाली जगह कितनी छोड़ेगा, पहले से 25% ज्यादा, तो यहां से पहले का 25% निकालोगे तो पहले जो था वो 8%, तो 8% का 25 निकालेंगे तो ये आएगा 2%। पहले 8% छोड़ता था, अब 2% ज्यादा छोड़ेगा, यानी 10% खाली जगह रहेगी। 10% खाली जगह रहती है तो टाइप करेगा 90% में। अब 90% में कितने लाइन टाइप करता है, एक पेज 40 लाइन, 23 पेज है तो टोटल लाइन होंगी 40 गुणा 23 और 90% इसमें टाइप करेगा। बटे में क्षमता देखोगे तो 2 गुणा 12%। इसको जब हल करते हो तो ये आता है 450 मिनट। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 6। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। यानी ये जो है ये आपकी प्रारंभिक जो खपत है वो है 280 और अपने से ये पूछ रहा है कि कितनी खपत कम की जाए। तो यहां से देखेंगे कि मानता हूं कि जो खपत है या फिर मूल्य है दोनों बातें 100 है, तो यहां से आप देखोगे कि 20% की वृद्धि हुई खपत में। खपत यहाँ 100 लेके चल रहा हूं तो अब जो खपत है वो हो गई आपकी 120, यानी मूल्य 1 रुपए की 1 किलो मानूं तो 100 रुपए 100 किलो, तो यहां से जो वृद्धि है वो 20% की, तो ये होगा आपका 120। अब खपत में कितने परसेंट या कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, तो खर्च 5% बढ़े यानी कि 105। तो यहां से आप देखोगे कि ये 120 है, ये 105 है, तो कितने परसेंट कम करोगे, तो यहां से आपको कम करने पड़ेंगे 15 कम करोगे तब जाके ये 105 खर्चा आपका रहेगा, क्योंकि यहां खर्चा हो गया 120, 20% की वृद्धि हो गई 120, लेकिन वो पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपको खर्च केवल चाहिए 5%, यानी 105 ही चाहिए। हो गया 120 और चाहिए 105, तो आप वापस 105 के बराबर लाने के लिए आपको 15 की कमी करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, 120 के ऊपर। तो यहां से 15 की जो कमी है वो 120 के ऊपर। इसको जब हल करते हैं तो ये आपका आता है 15 से 8 बार, 8 से 100 को जब काटोगे 12.5% कमी। अगर पर्सन में ये आपसे पूछे कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें, कि खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा केवल 5% बढ़े, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें, तो अपना उत्तर होगा 12.5% की कमी करें। लेकिन अपने से ये पूछा जा रहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, जबकि प्रारंभिक जो है वो 280 है, तो यहां से देखेंगे कि 12.5% खपत में कमी करेंगे। 12.5% का अगर मतलब आप देखते हो तो ये होगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या है कि पहले ये जो 8 है ये आपकी पहले की खपत है, ये 8 अगर खपत है तो आपको कमी जो करनी पड़ेगी वो 1 की करनी पड़ेगी, यानी कि वर्तमान में 7 किलो खपत होगी, प्रारंभ में खपत है 8 किलो, कमी जो हो गई वो हो गई यहाँ 1 की, यानी 8 के ऊपर 1 की कमी। तो यहां मैं लिख दूं कि प्रारंभिक जो खपत है वो तो है 8 किलो, कमी जो हुई वो हुई 1 किलो की, और वर्तमान में यानी अब जो खपत है वो है 7 किलो की। तो यहां से देखो प्रारंभिक 8 है, कमी 1 की है, और अब जो है वो 7 है। अब इन तीनों में से इस पर्सन का टाइप कैसे भी चेंज कर सकता है, भाषा बदल सकता है। इन तीनों में से एक बात आपको दी हुई मिलेगी, उससे आप तुलना कर दो। तो यहां से देखेंगे कि प्रारंभ में 280 किलो, यानी कि अपने प्रारंभ जो है वो अपना 8 है, तो 8 से तुलना करेंगे 280 की, यानी प्रारंभिक खपत 8 नहीं है 280 है, तो कितना गुणा है, तो 8 को उठाएंगे बटे में रखेंगे, तो यहाँ इसको हल करोगे 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, यानी 35 गुणा है। तो सब कुछ 35 गुणा हो गया। अपने से ये पूछा जा रहा है कि कितने की कमी करें
तो 1 की नहीं होगी कमी, 35 गुना, यानी कि 1 गुना 35 तो 35 की कमी होगी। अपने से पूछे कि वर्तमान में कितनी खपत है, तो 7 गुना 35 है। लेकिन अपने से पूछा गया है कि कितने की कमी होगी, तो 1 गुना 35 यानी कि कमी जो होगी वो होगी आपकी 35 किलोग्राम की। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एक बार और देखना, वीडियो को समझ में आ जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं बिल्कुल दमदार प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 7। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो वर्तमान भाव ज्ञात करें। तो यहां से देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीद पाता है। क्यों कम खरीद पाता है? क्योंकि भाव में वृद्धि हो गई, और ये जो वृद्धि है वो 20% की हो गई। तो यहां से देखेंगे कि मैं रुपए लेके जा रहा हूं 300 रुपए मार्केट में, और मालूम नहीं है कि चीनी का भाव कितना है, लेकिन भाव में 20% की वृद्धि हो गई। यानी जितने भी रुपए लेके जा रहा हूं उस पे 30% की 20% की वृद्धि है। यानी कि 300 का 20%, इस पे 20% की वृद्धि, यानी कि ये 60 रुपए की वृद्धि हो गई। अब 60 रुपए की वृद्धि हो गई तो जो नुकसान जो हुआ, 60 रुपए की वृद्धि हुई तो यहाँ 12 किलो चीनी कम खरीद पाया। यानी कि 60 रुपए बढ़ने के कारण 12 किलो चीनी कम मिली है। अगर 120 बढ़ते तो आपको 24 किलो चीनी कम मिलती। यानी कि ये जो 60 रुपए हैं ये 12 किलो चीनी पे प्रभाव डाल रहे हैं। यानी 12 किलो चीनी 60 रुपए में आती है, तो 1 किलो चीनी का अगर भाव निकालें, अगर बात करें वर्तमान भाव, तो वर्तमान भाव होगा 12 किलो चीनी 60 रुपए की, तो 1 किलो चीनी जो होगी वो आपकी होगी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि वर्तमान जो भाव है वो है 5 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन इस प्रश्न में क्या क्या अपने से पूछ सकता है वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। ये तो हो गई वर्तमान भाव की बात। जब भी वर्तमान भाव निकालना हो तो जितने रुपए हैं उसका परसेंट निकालो, और जितना कम या ज्यादा खरीदता है उसका भाग लगा देंगे, वर्तमान भाव होगा। वर्तमान भाव है 5 रुपए। बात आती है वर्तमान खपत की, वर्तमान में कितनी खपत हो रही है। तो वर्तमान खपत की बात करें तो 5 रुपए के हिसाब से, रुपए मार्केट में लेके जा रहा है 300, तो 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए में कितनी चीनी आएगी। तो यहां से आप देखोगे तो ये 60 किलो चीनी, यानी कि वर्तमान खपत अपने से पूछे तो वो है 60 किलो, वर्तमान भाव पूछे तो वो है 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब बात आती है, ये तो वर्तमान, बात आती है कि प्रारंभिक भाव क्या है या प्रारंभिक खपत कितनी है। तो यहां से आप देखोगे कि वर्तमान में जो खपत है वो है आपकी 60 किलो। वर्तमान में 60 किलो है तो पहले कितनी थी, क्योंकि प्रश्न में आप देखोगे कि पहले से, इस वजह से 12 किलो चीनी कम खरीद पाया। यानी पहले से 12 किलो कम खरीद रहा है, और अब जो चीनी खरीद रहा है वो 60 किलो। तो इसका मतलब पहले जो चीनी खरीदता था वो 72 किलो थी, क्योंकि 72 किलो में अगर 12 किलो कम करते हैं तो वो आता है अपना 60 किलो। तो प्रारंभिक खपत की अगर बात करें तो वर्तमान में 60 खरीद रहा है, जो पहले से 12 किलो कम है, यानी पहले की जो खपत है वो होगी आपकी 72 किलो। अगर अब पूछे कि प्रारंभिक भाव क्या है, तो देखो 72 किलो चीनी कितने रुपए में, 300 रुपए में। तो प्रारंभिक भाव की अगर बात करें तो 300 बटे 72, इसको जब आप हल करोगे तो यहां से इसको अगर 6 से काटे अपन, तो 6 से काटेंगे तो ये 12 बार, 6 से काटेंगे ये 50 बार। अब इसको अगर 2 से अपन काटें तो 2 से ये 6, 2 से ये 25, 25 में 6 का भाग लगाओगे तो 6 चौका 24, 6 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी प्रारंभिक जो भाव है वो है 4 सही 1/6 रुपए। प्रारंभिक खपत है 72 किलो, वर्तमान भाव है 5 रुपए, वर्तमान खपत है 60 किलो। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे प्रश्न नंबर 8। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है।
तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कम से कम 4 या 5 बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। देखेंगे यहाँ से मिश्रण से संबंधित प्रश्न करवाए थे, उस तरीके का टाइप है, लेकिन कुछ अलग है। तो यहाँ से देखें कि एक तो अपने पास है ताजा फल और एक है अपने पास सूखा फल। ताजे फल में भी पानी है और पानी के अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं लगा लेता हूं कि ये एक छिलका है। ताजे फल की बात करें तो 68% पानी है, यानी कि ताजा फल इसमें 68% पानी, तो बाकी जो बच गया वो छिलका बच गया। 68% पानी है तो छिलके की जो मात्रा होगी वो होगी 32%। इसको हल करोगे आप परसेंट से परसेंट, अगर 4 से काटा जाए तो ये 17 और 4 से इसको काटे तो ये 8, यानी कि ताजा फल जो है उसमें पानी और छिलके का जो अनुपात है वो है 17:8। इसके बाद सूखा फल, और सूखे फल में 20% पानी है, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो 20% है, तो छिलके की जो मात्रा होगी वो होगी 80%। इसको हल करोगे तो ये अनुपात आता है 1:4, यानी कि ताजा फल पानी और छिलका 17:8, सूखा फल पानी और छिलका 1:4। ताजे फल और सूखे फल में अंतर जो होगा वो केवल पानी का होगा, जिसमें पानी ज्यादा होगा वो ताजा होगा, कम होगा वो सूखा होगा। छिलका जो है वो बराबर होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ से देखोगे कि ताजे फल में जो छिलका है वो 8 है, सूखे फल में छिलका है वो 4 है। तो यहाँ से छिलके की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए ये जो सूखा फल है इसको आप 2 से गुणा करोगे। 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ से जो छिलके की मात्रा है वो 4 दूनी 8 हो जाती है, और जो पानी की मात्रा है वो 2 एकम 2 हो जाती है। तो यहाँ से टोटल अगर मात्रा देखें, ताजा जो है वो 17 पानी 8 छिलका, टोटल मात्रा 25 किलोग्राम। और अगर सूखे की बात करें तो 2 पानी और 8 छिलका, यानी कि 10 किलोग्राम। अगर 25 किलोग्राम ताजा फल होंगे तो सूखा फल बनेगा 10 किलोग्राम। 25 किलो में 10 किलोग्राम बनेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि 75 किलोग्राम ताजा फल है तो कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो यहां से देखें कि 25 किलोग्राम नहीं, ये 75 किलोग्राम है। तो यहां से कितना गुणा होगा, ये होगा आपका 3 गुणा। तो फिर सूखा फल भी 3 गुणा बनेगा, यानी कि 10 गुणा 3, यानी 30 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो 75 किलोग्राम ताजा फलों से जो सूखे फल बनेंगे वो बनेंगे 30 किलोग्राम। ऐसे प्रश्न आप करते रहना। प्रैक्टिस के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसके बाद अगली प्रश्नावली लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो में। वैसा आप अपने दोस्तों को बोलते रहिए कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, क्योंकि जितना चैनल अपना प्रमोट होगा उस हिसाब से मैं आपके लिए प्रश्न और आपके साथ तैयार रहूंगा। हर प्रकार के प्रश्नावली यानी एडवांस मैथ या फर्स्ट मैथ वो प्रश्न आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।